Good morning and a very, very happy morning. So, once again, we are together reading a book, The Power of Now. Writer है Eckhart Tolle, page number है 147, and we are on a discovery mode every morning. Great. So, the title of chapter 9, which we are starting today, is Beyond Happiness and Unhappiness There is a Peace. कि दुख और सुख, खुशी या नाखुशी के बियॉन्ड ही आगे शांति है. हायर गुड बियॉन्ड गुड एंड बैड. अच्छाई और बुराई के ऊपर हायर गुड है. तो प्रश्न है कि खुशी, हैप्पीनेस और इनर पीस, अंदरूनी शांति में कोई फ़र्क है? राइटर कहते हैं हाँ. जो ये हैप्पीनेस है ना, जो ये खुशी है, ये ना किसी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है जिसको कि हम पॉजिटिव परसीव करते हैं. जो हमें लगता है कि हाँ, ये कंडीशन, ये सिचुएशन मेरी ज़िंदगी के लिए पॉजिटिव है तो मैं खुश हूँ इसके लिए. इनर पीस के लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए. इनर पीस में आप हमेशा शांत ही रहेंगे. सो हैप्पीनेस और एक चीज़ कंडीशनड है और एक चीज़ हमेशा सर्वव्यापी है आपके लिए, अगर आप उस पर पहुँच जाते हैं. तो फिर प्रश्न है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ पॉजिटिव कंडीशंस को ही, यानी सिर्फ अच्छे कंडीशंस को ही अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं? अगर हमारा एटीट्यूड, हमारा सोचने का ढंग हमेशा पॉजिटिव हो, हम सिर्फ वही चीज़ों के बारे में सोचें जो पॉजिटिव इवेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ अच्छी ही चीज़ों को, अच्छी ही कंडीशंस को आकर्षित करेंगे. तो यहाँ एकार्ट हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि क्या तो नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है? क्या आपको इसका पूर्ण रूप से इसकी पिक्चर का पता है कि पूर्ण पिक्चर इसकी क्या है? बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी है कि उनकी जो लिमिटेशंस हैं, उनके फेलियर, उनके लॉस, उनकी बीमारी, उनका दर्द, उनका कुछ खोना, उनका सफल ना होना, उनका दर्द उनके लिए एक बहुत ही ज्ञानकारी, एक ग्रेट टीचर बनकर आया. उसने उन्हें सिखाया कि वो अपनी झूठी जो सेल्फ इमेजेस उन्होंने बना रहा, अपना जो व्यक्तित्व झूठा क्रिएट किया हुआ है, जो उन्होंने बड़े सुपरफिशियल, ये जो सुपरफिशियल होता है कि जो रियल ना हो, आर्टिफिशियल हो, तो वैसी जो ईगो, हमारी जो अहम है, उसके द्वारा बनाए गए गोल कि नहीं मुझे तो यही करना है, इच्छाएं, डिज़ायर, सेल्फ इमेजेस, इसमें उलझे रहते हैं. उन्होंने जो ये बुरा समय आया उनके लिए, जैसे हम कहते हैं लॉस, इलनेस, फेलियर, वो इस सब से दूर हो गए और इस समय की वजह से उन्हें डेप्थ मिली, गहराई मिली, ह्यूमिलिटी मिली, हम्बलनेस मिली, कंपैशन मिला, प्यार करने की शक्ति मिली, और उससे वो और रियल हो गए. जब भी कुछ नेगेटिव आपके साथ होता है तो उसके साथ में बहुत ही गहरी शिक्षा होती है, डीप लेसन होता है जो उसमें छुपा हुआ होता है. आप उसे उस समय देख पाएँ या ना देख पाएँ. अगर एक छोटी सी बीमारी भी होगी ना और कोई एक्सीडेंट भी होगा, उसमें भी आपको पता लगता है कि जीवन की रियलिटी क्या है और जीवन की सच्चाई और ना सच्चाई क्या है, क्या आपके जीवन में मैटर करता है या क्या मैटर नहीं करता है. ऐसा नहीं होता है, हमारे परिवार में बड़े दुख का कारण है कि हम किसी को खो देते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, उस दिन हमें पूरे दिन कैसे लगता है, यार मैं तो कैसे फजूल की चीज़ों में पड़ा और अल्टीमेटली मुझे जाना है. फिर दोबारा हम उसमें चले जाते हैं, लेकिन हमें उस समय ज़रूर पता लगता है, एक ब्रीफली ये मालूम पड़ता है हमें कि हम किस गोरख धंधे में पड़े हुए हैं. अगर हम हायर पर्सपेक्टिव से देखें ना इन सारी चीज़ों को, तो कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो पॉजिटिव ना हो. हर कंडीशन पॉजिटिव है. और या अगर वो कहते हैं मैं और प्रिसाइज लूँ, उसको और गहरे रूप में देखो ना, तो ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, ना उसका कोई भी गलत हिस्सा है, ना उसकी कोई नकारात्मकता है, ना कोई सकारात्मकता है. दे आर एज दे आर. वो हैं जो हैं. जब हम पूर्ण रूप से इसे एक्सेप्ट करके रहते हैं, व्हाट इज, इसे कहते हैं व्हाट सो, तब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिचुएशन कैसी है. और यही एक तरीका है जीवन जीने का सेम वे, यानी पागलपन से दूर रहने का. देयर इज़ नो गुड और बैड, ना कहीं अच्छा है ना कहीं बुरा है आपकी ज़िंदगी में कहीं भी. यहाँ पे सिर्फ ओनली हायर गुड है, सिर्फ अच्छे और बुरे से उठा हुआ अच्छाई ही है, जिसके अंदर बैड है. लेकिन बैड को जो देखना कैसे है दिमाग में,
गुड बैड, लाइक डिसलाइक, लव हेट, प्यार नफरत, अच्छा बुरा, मुझे पसंद है मुझे नहीं पसंद है, इनको देखना कैसे है, इसके ऊपर सिर्फ हायर गुड है, सिर्फ अच्छा ही अच्छा है। सो बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर ये लिखा गया है कि जब एडम और ईव ने पैराडाइज के अंदर नॉलेज यानी ज्ञान, जब उन्हें ये ज्ञान का उन्होंने फल खा लिया कि ये बुरा है ये अच्छा है, तब उन्हें उस समय वहाँ से निकाल दिया गया, स्वर्ग से निकाल दिया गया। सो क्या कहना चाहता है राइटर कि कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है जी, ये जो ज्ञान मिलते ही हम अपना स्वर्ग खो देते हैं और इस माया जाल वाली पृथ्वी पे आ जाते हैं। तो अगर हम उस स्वर्ग में हमेशा रहना चाहते हैं तो हमें स्वर्ग जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर हम गुड और बैड से उठकर हायर पर्सपेक्टिव में देखें और अपने ये जो सारा दिन जो दिमाग ये कुछ ना कुछ संभावनाएं बनाता रहता है उससे बाहर आ जाएं, तो हम हमेशा स्वर्ग में ही रहेंगे। प्रश्न है, अब ये मुझे ऐसे साउंड कर रहा है कि जैसे आप नकार कर रहे हैं और अपने आप को धोखा देना है। यार अगर कुछ गड़बड़ होएगी तो या मेरे किसी क्लोज को कुछ होएगा, उसका कोई एक्सीडेंट होगा, बीमारी होगी, दर्द होगा, डेथ होगा, तो मैं ये नाटक तो नहीं कर सकता कि ये बुरा नहीं है। लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि बुरा है तो बुरा है, तो इसे डिनाई क्या करें। स्वेकार कहते हैं तुम कुछ भी नाटक नहीं कर रहे हो, प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इसे अलाउ कर रहे हैं कि वो जो है वो है बस। कि कोई बीमार है तो बीमार है, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है, ट्रीटमेंट तो उसका होना है। किसी की मृत्यु हो गई तो वो हो गई, इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है, जो आएगा वो जाएगा। ये जो अलाउइंग टू बी, जैसे ही आप जिंदगी में ये अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं, ओके ऐसा है, इसी वक्त आप अपनी दिमाग से बाहर निकल जाते हैं और उसके जो रेजिस्टेंट पैटर्न्स हैं उसमें से बाहर निकल जाते हैं। और ये रेजिस्टेंट पैटर्न क्या क्रिएट करता है कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दो विपरीत सिचुएशन क्रिएट करता है आपके लिए, इससे आप बाहर निकल सकते हैं। और इसका एक एसेंशियल पार्ट है, इसका एक ज़रूरी पार्ट है, वो है फॉरगिवनेस, माफ़ करना। फॉरगिवनेस ऑफ प्रेजेंट, यानी अब इस समय की प्रेजेंट ज़्यादा ज़रूरी है फॉरगिवनेस ऑफ पास्ट से, कि मैंने पीछे किसी को कुछ कर दिया या किसी ने मेरे को कुछ कर दिया, मैं उसके लिए माफ़ करूं। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय मेरी ज़िंदगी में अभी जो हो रहा है उसके लिए मैं माफ़ करूं और माफ़ी लूं। तो अगर आप हर क्षण को, अब इसे बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम अपने हर क्षण को माफ़ करते चले जाएं, चाहे वो कैसा भी हो, और उसे अलाउ करें वो जैसा भी हो, सो आपके पास में किसी भी प्रकार की एक्यूमुलेशन नहीं होगी। आप किसी भी चीज़ को इकट्ठा नहीं करेंगे, रिसेंटमेंट को, गुस्से को, और यहाँ पर बाद में कभी भी आपको फॉरगिव करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप अभी उसे फॉरगिव कर चुके हैं और फॉरगिव हो भी चुके हैं। तो कोई भी ना ये डेब्रिस मलबा नहीं इकट्ठा होगा ज़िंदगी में। सो राइटर कहते हैं हम यहाँ पे हैप्पीनेस की, खुशी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपका कोई प्रियजन जिसकी मृत्यु हो गई है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डेथ अप्रोच कर रही है तो आप खुश नहीं हो सकते। ये इम्पॉसिबल है कि हाँ आप खुश नहीं होंगे, लेकिन आप शांति में हो सकते हैं। आपके पास में दुख होगा, आंसू होंगे, लेकिन उसके साथ के अंदर जैसे ही आप इस रेजिस्टेंस को छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, इस दुख और जो आंसू है उसके अंदर एक बहुत ही स्टिलनेस, शांति और सेक्रेड प्रेजेंस, पवित्र मोमेंट की प्रेजेंस होगी। दिस इज द एमेनेशन ऑफ बीइंग। यही ओरिजिन सोर्स है बीइंग का, आपके बीइंग का, यही उद्यमी है, यही उद्यम है इस बीइंग का, यही अंदर की शांति है जो कि ऐसी अच्छाई है जिसका कोई भी ऑपोजिट नहीं है। सो राइटर क्या कहना चाह रहा है? जस्ट द मोमेंट, लेट बी। तो दुख तो महसूस होगा पर उसके नीचे भी शांति होगी, बेचैनी भी ऊपर से महसूस होगी, पर ये सह रूप में, जैसे कि पिछले लाइनों में उन्होंने बताया था, ओशन की तरह ऊपर कितनी भी लहरें कैसी भी चल रही हो, अंदर से हम बिल्कुल शांत हो। फिर प्रश्न उठता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि मैं उसके बारे में कुछ कर सकूं, तो फिर मैं इसको कैसे अलाउ कर सकता हूं कि ये ऐसा ही रहे और ये चेंज ना हो? कहते हैं हाँ, तुम्हें जो करना है वो तो तुम करोगे, लेकिन उसके साथ में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, इसे मान लो कि ये मेरी माइंड, ये ऐसा ही है, और जैसे ही
दिमाग और रेजिस्टेंस ये सिनोनिमस है, ये समानार्थिक शब्द हैं। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई हाँ ये ऐसा ही है, उसी वक्त आप इस दिमाग से फ्री हो जाएंगे, इसकी प्रभुत्वता से आप फ्री हो जाएंगे। फिर ये जो डर, ग्रीड, लालच, कंट्रोल, डिफेंड, फीड, ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। और एक ऐसी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस आएगी जो दिमाग से बहुत ऊंची होगी और जो आपके जीवन का चार्ज लेगी। तो एक डिफरेंट टाइप की जो कॉन्शियसनेस है, चेतनता है, ये आपकी जिंदगी में आके जो भी आप करेंगे वो आपसे करवाएगी। सो जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं कि जो मेरे पास आ रहा है ये मेरा भाग्य है, उसी वक्त आप उसी भाग्य को अपनी ज़रूरत में फिट कर देते हैं। और ये 2000 पहले ही लिखा गया था मार्कस ने। उसने लिखा था कि वन ऑफ दोज, और मार्कस एक ऐसे ह्यूमन थे जिन्हें बुद्धिमत्ता के साथ के अंदर उन्हें वर्ल्डली पावर भी थी। एकार्ट का कहना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सफरिंग के बाद में वो अपनी रेजिस्टेंस को ख़त्म करते हैं और समय को एक्सेप्ट करते हैं कि वो ऐसा ही है। उससे पहले अब वो माफ़ ही नहीं करते, लेकिन जैसा ही वो ऐसा करते हैं मिरेकल्स होने चालू हो जाते हैं। जैसे ही अवेकनिंग ऑफ बीइंग कॉन्शियसनेस, जैसे ही चेतनता आती है कि ये रेजिस्टेंस मेरी बीइंग में नहीं है, मेरी बीइंग तो बिल्कुल अलग है, उसी समय सफरिंग की ट्रांसम्यूशन होती, खत्म होता जाता है और अंदर से शांति होती है। और अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है? अल्टीमेट इफेक्ट ये है कि हम बियॉन्ड नेम और फॉर्म, हमारे को जो एक नाम, एक पहचान दिया गया, आकार दिया गया है, हम उसके बाहर चले जाते हैं। सो राइटर का कहना है कि बहुत बार, क्या कहना चाहिए, कि बहुत ही हमारे साथ में दुख होता है, ईवल होता है, तो इस समय में भी हम अपने बीइंग को उस दुख में भी रियलाइज करने की शक्ति रखते हैं, पर वो ज़्यादा होता है। वॉट वी परसीव एज ईवल फ्रॉम अ लिमिटेड परस्पेक्टिव इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द हायर गुड दैट हैज़ नो ऑपोजिट। ये जो दुख सुख भी हमारे पास आ रहे हैं ना, ये भी हमारे जो बहुत ऊंची अच्छाई हमारे जीवन की है ना, वो उसी का हिस्सा है, हमें ये दिखाने के लिए कि एनलाइटनमेंट कैसी है, क्या है, कि एनलाइटनमेंट का अपोजिट है क्या। तो ये नहीं हम, लेकिन उस समय हम जान नहीं पाते क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव होता है, हम बड़ी छोटी सोच के साथ उसको सोचते हैं। लेकिन ये आपके पास तभी आएगा, ये आपकी सच्चाई तभी बनेगी जब आप फॉरगिवनेस करेंगे। दिस विल कम टू यू ओनली थ्रू फॉरगिवनेस। जब तक वो नहीं आता है ना, तब तक आपकी जो ये बुराई का टाइम है ना, इसको आपने रिडीम नहीं किया। जैसे हम कैसीनो में जाते हैं या हमारे पास कोई एक गिफ्ट वाउचर आता है, हम उसको देते हैं और गिफ्ट लेके आते हैं। इसी तरह से जो भी बुरा हुआ है या बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जब तक हम उसको रिडीम नहीं करते, लिबरलाइज नहीं करते, मुक्त नहीं करते, तब तक एविल स्टेज एविल। तो ये कैसे कैसे रिडीम होगा, कैसे इससे मुक्त होंगे? दैट इज थ्रू फॉरगिवनेस, विच एसेंशियली मीन्स कि आप देखें कि ये जो गचर पचर हम कर रहे हैं ना, ये सब अनरियल है, ये सब अनक्यूरेबल है और ये पुराना आ रहा है, पीछे से आ रहा है। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट को अलाउ करते हैं, फॉरगिव करते हैं, उसी समय ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर और बाहर बदलाव दोनों आता है, विद इन एंड विदाउट दोनों आता है। और ये जो साइलेंट स्पेस क्रिएट होती है ना, शांति की एक स्पेस क्रिएट होती है, इसके अंदर आपकी अपनी इनर प्रेजेंस बहुत इंटेंसली क्रिएट होती है, आपके अंदर भी और आपके बाहर भी। इस समय whoever, कोई भी, whatever, किसी भी चीज़ में जो आपकी कॉन्शियसनेस में आएगा वो इससे इफेक्टेड होगा। कुछ चीज़ें आपको उसी वक्त विजिबली और इमीडिएटली दिखेंगी और कुछ चीज़ें आपको डीपर लेवल में जाकर और लेटर टाइम के अंदर चेंजेस नज़र आएंगे जो आपको शायद अभी नहीं नज़र आ रहे। यू डिसॉल्व डिस्कॉर्ड, हील पेन, डिस्पेल अनकॉन्शियसनेस विदाउट डूइंग एनीथिंग, सिंपली बाय बीइंग। सिर्फ अपना अपनत्व में आके, अपनी बीइंग में आके और उस फ्रीक्वेंसी की इंटेंस प्रेजेंस को महसूस करके, उसे होल्ड करके, अपनी जगह पे रख के आप क्या डिसॉल्व कर सकते हैं, क्या ख़त्म कर सकते हैं? लड़ाई झगड़े आप हील कर सकते हैं, पेन को मरहम लगा सकते हैं, अपनी जो ये अचेतन मन है उसे ख़त्म करके चेतनता ला सकते हैं। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या आज इसमें रहें, इस मोमेंट को, इस प्रेजेंट मोमेंट को कैसे फॉरगिव करते चले जाए, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो। कैसे महसूस करें कि जो भी हो रहा है ज़िंदगी मेरे लिए, इसी के अंदर कोई हायर गुड, कोई हायर गोल लेकर आई है। दिस इज़ वॉट इट इज़।
और फिर वहाँ से सोच के हमें जो करना चाहिए वो करें। ये सोच के नहीं, ये तिल मिला के नहीं, ये कसमसा के नहीं, ये दुख में नहीं कि मुझे क्या करना है। बिलीव मी, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल space too, and we all can be into that. Gratitude for creating this space for me. With you I get power, I also do get higher. Thank you so